भक्ति रस से सराबोर वातावरण में अयोध्या के ऋषि टोला स्थित निदान हॉस्पिटल परिसर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस वर्ष भी डॉक्टर राधेश्याम यादव के नेतृत्व में अत्यंत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत 3 दिन पहले हुई थी। चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ आयोजन अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने झांकियों के प्रदर्शन किए, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर हरगोविंद ने बताया कि निदान हॉस्पिटल के अस्तित्व में आने वाले के बाद से हर वर्ष डॉक्टर राधेश्याम यादव द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आकर्षण बन चुका है। पंडित राम बिलास जी ने बताया कि कथा का यह आज चौथा दिन है और इसी के साथ कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। कथा का समापन मंगलवार को होगा और बुधवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जन्मोत्सव के दौरान खिलौने और पूजन सामग्री पंडित जी द्वारा भगवान को अर्पित की गई, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों ने वितरण किया। कार्यक्रम में श्री कृष्ण के बाल रूप की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र ही, जिसे देख श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत पुराण की अमृतमयी कथा का श्रवण किया और श्री कृष्ण जन्म की लीलाओं और महिमाओं को जानकर भाव विभोर हो गए। कथा के अंत में प्रसाद वितरण हुआ और श्रद्धालु ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर को लौटे। चलता है 7 दिन से ये श्रीमद् भागवत की कथा होती है। आज इसका चौथा दिन है। इसके बाद 3 दिन और कथा होगी। जब मंगलवार शाम को ये कथा समाप्त होगी, बुधवार को इसका भंडारा होगा। कार्यक्रम कथा समाप्त होने के बाद कृष्ण का जन्म होगा, जन्म की कथा सुनाएंगे, उत्सव होगा, उसके बाद खुशहाली मनाएंगे। उसके बाद प्रसाद जो है सबको दिया जाएगा। सब लोग ब्राह्मण से आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद सब अपने अपने घर को जाएंगे। पंडित राम बिलास। निदान हॉस्पिटल डॉक्टर RS यादव जी के द्वारा जो है, डॉक्टर राधेश्याम जी के द्वारा जो है, ये हर साल जब से फैजाबाद में आए हैं तब से जो है हर साल जो है ये जन्म उत्सव मनाया जाता है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत धूमधाम से उत्सव होता है। बाकी 3 दिन पहले से भागवत का, श्रीमद् भागवत पुराण का जो है अध्ययन किया जाता है और सबको इसका प्रसाद मिलता है। ठीक है, विशेष कार्यक्रम है, 7 दिवसीय कार्यक्रम है और 8वें दिन भंडारे का आयोजन होता है। अभी तो जो भागवत का जो निचोड़ है, जो सबसे पहले शुरुआत है भागवत की, तो उसका जो है अभी वृत्तांत तो पंडित जी बता ही चुके हैं। कितने दिन हुआ? 3 दिन की भागवत पूरी, आज चौथे दिन है। आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आज जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इसमें कुछ खिलौने जाएंगे। पंडित जी जो प्रसाद वितरण के बाद सारे लोग घर जाएंगे। मैं हरगोविंद उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें श्री कृष्ण भगवान की झांकी, जो अभी बाल्यावस्था है उसको करके झांकी निकलेगी, झांकी और उसके स्वरूप को पूजन हरगोविंद यादव। बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने की दिशा में वैशाली जिला में चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को गति मिल रही है। इसी क्रम में राजा पाकड़ प्रखंड के बिरना लखनसेल गांव नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत में प्रभात फेरी सह जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अभियान का संचालन स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्था द्वारा जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन परियोजना के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड सदस्य सीता देवी ने की, जबकि संचालन अधिकार मित्र संतोष कुमार सिंह ने किया।
कार्यक्रम के दौरान संस्थान के सचिव एवं परियोजना निर्देशक सुधीर कुमार शुक्ला ने कहा कि हमारा लक्ष्य वैशाली को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित करना है। इस मुहिम में ग्रामीणों को बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी और यौन शोषण जैसे मुद्दों पर जागरूक किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि 2030 तक देश को बाल विवाह मुक्त बनाया जाए। अधिकार मित्र संतोष कुमार सिंह ने जानकारी दी कि वैशाली में अभी भी 47% बाल विवाह के मामले सामने आ रहे हैं, जो अत्यंत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि समस्या मुख्यतः अशिक्षा, गरीबी और जागरूकता की कमी के कारण हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इसके उन्मूलन की दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं। विधिक सेवा व ज्ञान दीप कोचिंग संचालक पंकज कुमार ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत 1098 बाल सहायता हेल्पलाइन या 112 आपातकालीन सेवा पर सूचना दें। इसके बाद बच्चों का भविष्य बचाया जा सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, किशोर किशोरियों और अभिभावक शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में सभी ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने और इसे समाप्त करने का संकल्प लिया। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अयोध्या में दर्शन नगर स्थित यश पेपर मिल के पास से इस वर्ष भी विशाल श्री कृष्ण उत्साह यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा क्षेत्रीय नवयुवकों द्वारा लगातार तीसरे वर्ष आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास पूरे क्षेत्र में फैलाया। यात्रा को रवाना करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी संस्था अयोध्या धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव उपस्थित रहे। नवयुवकों द्वारा उन्हें माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद सुरेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। यह भव्य यात्रा यश पेपर मिल से आरंभ होकर दर्शन नगर मुख्य मार्ग बूथ नंबर 4 होते हुए अयोध्या धाम तक पहुंची और पुनः प्रारंभिक स्थल पर लौटकर संपन्न हुई। समाजसेवी सुरेश यादव ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि क्षेत्र में युवा श्री कृष्ण जन्मोत्सव को सेवा और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। यह उत्साह यात्रा का एक सामाजिक एकता और धार्मिक चेतना का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और देश विदेश का नाम युवाओं के माध्यम से रोशन करें। इस यात्रा में दुर्गा मांझी, बजरंग यादव, संदीप यादव, सचिन यादव, सत्यम यादव, अमर यादव, लालू यादव, सोनू, मोनू यादव, करण यादव, विशाल यादव सहित अनेक सम्मानित लोग और श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। की रैली है, ये 3 सालों से निकल रही है, लगातार धीरे धीरे निरंतर बढ़ती जा रही है। और हमारे चाचा जी सुरेश यादव समाज सेवी जी का भी बहुत समर्थन रहता है। हर एक चीज़ में हम लोगों के साथ खड़े होते हैं, कोई भी चीज़ हो हमारे साथ खड़े होते हैं। सुरेश यादव जी की विधायकी की तैयारी लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उपलक्ष्य पे हमारे सभी भाई और हमारे समाज सेवी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश यादव जी, आपका यहाँ आने पर आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही आप जन्माष्टमी के अवसर पर हमेशा हम लोगों का साथ देते रहिए और हमारे गांव का, समाज का विकास करते रहिए। आपका बहुत बहुत आज यहाँ आरा खान से लेकर दर्शन नगर होते हुए बूथ नंबर 4 से फिर यहीं पर समापन हो जाएगी। 4 या 500 की संख्या विभिन्न वर्षों से यात्रा हुई। किसके श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेवी संस्थान के सुरेश यादव जी के नेतृत्व में निकलती है। क्या नाम आपका? ज्ञान यादव। इसमें 4-5 लोगों की टीम है जो है बड़े पैमाने पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये जितने नौजवान साथी दिखाई पड़ रहे हैं बहुत हर उल्लास के साथ जो है रैली निकालने का काम करेंगे। यहाँ से रैली बूथ नंबर 4 होते हुए अयोध्या साइड से होते हुए फिर यहीं पर कार्यक्रम का समापन होगा। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमको आमंत्रित किए समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये नौजवानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण से मैं अरदास लगाता हूँ जितने नौजवान भाई हमारे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं या नौकरी में जाना चाहते हैं, इनकी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लोग तरक्की करें, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करें या राजनीति के क्षेत्र में काम करें। मैं चाहता हूँ भगवान श्री कृष्ण इन लोगों को जो है आगे बढ़ने का अवसर मिले। नौजवान साथी खड़े हुए हैं, सब ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमको मुख्य अतिथि के रूप पर इन्होंने आमंत्रित किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी के अवसर पर
देशवासियों प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो नौजवान साथी हमारे खड़े हुए हैं, इनके तरक्की की मैं शुभकामनाएं देता हूं। क्या नाम आपका? मैं समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव। डुमरियागंज स्थित इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन कार्यालय में 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों, पत्रकार साथियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में राष्ट्र ध्वज फहराया गया और पूरे परिसर को देशभक्ति के नारों से गुंजायमान कर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुई। उसके बाद तहसील अध्यक्ष राजेश यादव ने उपस्थित जनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और पत्रकारों से लोकतंत्र की मजबूती में अपनी जिम्मेदारी को निभाने की अपील की। मंडल मीडिया प्रभारी विजय यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, वीर अब्दुल हमीद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वीरों के त्याग और बलिदानों के कारण ही आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह इन वीरों ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उसी तरह पत्रकारों को भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए सच और न्याय की राह पर अडिग रहना चाहिए। कार्यक्रम में एसोसिएशन के सदस्यों ने संगठन की एकजुटता को मजबूती करते हुए पत्रकारों के हक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के समापन पर मिठाइयां वितरित की गई और आपसी सौहार्द के साथ राष्ट्रीय पर्व का उल्लास मनाया गया। इस अवसर पर विजयपाल चतुर्वेदी, विक्रांत श्रीवास्तव, राजेश यादव, मोहम्मद शाहिद, विजय यादव, सचिदानंद मिश्र, शफात अली, मोहम्मद इस्माइल, देवानंद पाठक, आदित्य सिंह, राजा श्रीवास्तव, विनोद यादव, मोहम्मद अशफाक, ओम प्रकाश अग्रहरी सहित अनेक पत्रकार साथी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर संगठन के कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसके अवसर पर सभी साथियों की उपस्थिति लगभग है। इसमें एक छोटा सा गोष्ठी की तरह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें पदाधिकारी विजय यादव जी आप लोगों को कुछ बताएंगे। विजय यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। सभी पत्रकार साथियों को स्वतंत्रता दिवस की 19वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग देश का 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज के 78 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों की हुकूमत से मुक्त हुआ था। मित्रों, बहुत सारे वीर सपूतों, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, वीर अब्दुल हमीद, ऐसे महान सपूतों की शौर्य वीरता की बदौलत हमारा देश आजाद हुआ, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के हितों के लिए न्यौछावर कर दिया। आज के दिन हम उनको नमन करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि करते हैं। उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसकी बदौलत आज हम लोग आजाद हैं। हमें आजादी मिली। आजादी का महत्व हम तब समझ रहे हैं, अपने बुजुर्गों से पूछे कि इससे पहले क्या जीवन जीते आए थे। तो हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आज देश भी तरक्की कर रहा है। आज देश हमारा तमाम क्षेत्रों में विकास कर रहा है। हमारे जितने भी पत्रकार साथी, उनकी भूमिका बढ़ जाती है। आज हमको आजादी दिलाना है उन भ्रष्टाचारियों से जो देश को शोषित कर रहे हैं, और इनमें पत्रकार साथियों का विशेष योगदान है। मित्रों, हर साल की भांति इस साल भी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के डुमरियागंज कार्यालय पर तमाम पत्रकार साथियों के सहयोग से झंडा रोहण हुआ। और हम चाहेंगे, जो पत्रकार साथी, मैं एक संदेश देना चाहता हूं, यहाँ कार्यक्रम में नहीं शामिल होते, कम से कम 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन यहाँ उपस्थित होकर अपनी भूमिका